स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय कार्यक्रम में उपस्थित समस्त आर्यजन, धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, एक बार पुनः आप सभी के मध्य कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस अगले एक माह तक आपके मध्य में निरंतर विद्वानों की कुछ बातें रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। आइए कुछ चर्चाएं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। जो आर्य समाज सहजपुर वोघा में इस समय हमने यम नियम के विषय में थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ कर रखी है। आइए इसी चर्चा को आपके सामने मैं रखूं, क्योंकि वहां और यहां दो जगह श्रोता अलग अलग है। केवल एक श्रोता मुझे कॉमन लगते हैं जहां हमारे आदरणीय आर्य जी बैठे हैं। तो आइए इसी चर्चा को, क्योंकि हम सोचते हैं जो अष्टांग योग है वो केवल ईश्वर से मिलने का साधन ऋषियों ने बताया, परंतु अगर इस योग को हम अपने परिवारों के अंदर स्थापित करें, अपने जीवन के अंदर हम इसको ढालें, तो इसके द्वारा क्या होगा, हमारे परिवारों में ही स्वर्ग बनना प्रारंभ हो जाएगा। आइए थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखें। कि आया था महर्षि वो इस राचाने, आया था महर्षि वो इस राष्ट्र को बचाने। तपदान यज संध्या, तपदान यज संध्या और यम नियम सिखाने। आया था महर्षि वो इस राष्ट्र को बचाने। आया था महर्षि वो संसार को बचाने। तपदान यज संध्या और यम नियम सिखाने। आया था महर्षि वो इस संसार को बचाने। पाखंड को मिटाकर एक रास्ता दिखाया। पाखंड को मिटाकर एक रास्ता दिखाया। बिछड़े हुए थे जो भी उनको गले लगाया। वेदों की रोशनी से अंधकार को मिटाकर, वेदों की रोशनी से अंधकार को मिटाने।
तप दान यज्ञ संध्या, तप दान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने आया था महर्षि वो संसार को बचाने। आया था महर्षि वो संसार को बचाने। ए महर्षि दयानंद तुम पूजनी हमारे, ए महर्षि दयानंद हो पूजनीय हमारे। एहसान तेरे इतने न जाएंगे उतारे, कई बार जन्म लेकर रह जाएंगे चुकाने। कई बार जन्म लेकर रह जाएंगे चुकाने। तप दान यज्ञ संध्या, तप दान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने आया था महर्षि वो संसार को बचाने। आया था महर्षि वो संसार को बचाने। है धन्य तेरा आना ओ ओम के सिपाही, है धन्य तेरा आना ओ ओम के सिपाही। तुझ सा न कोई आया है दूजा वेद राही, है वेद ज्ञान पावन आया हमें बताने। है वेद ज्ञान पावन आया हमें बताने। तप ज्ञान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने आया था महर्षि वो संसार को बचाने। आया था महर्षि वो संसार को बचाने। उस नन्ही वेश, उस नन्ही जान वेश्या ने जाल था बिछाया। उस नन्ही जान वेश्या ने जाल था बिछाया। मिलवा के उसमें पारे को दूध में पिलाया। आई सचिन दिवाली उस दीप को बुझाने। आई सचिन दिवाली उस दीप को बुझाने। तपदान यज्ञ संध्या और यम नियम सिखाने आया था महर्षि वो संसार को बचाने। आया था महर्षि वो संसार को बचाने। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का जिस समय यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ उस समय आज के जैसी ही परिस्थितियां समझ लें, क्योंकि आज भी परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। हम भले ही सोचते रहे कि आज के समय ऋषि के समय से अच्छा था, परंतु मेरा ये मानना है कि आज का समय उस समय से भी ज्यादा भयंकर चल रहा है। अच्छा, आप इस बात को मानते कि नहीं मानते? उस समय बुराइयों का इतना प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं फैल रहा था जितना तेजी से आज के समय में फैल रहा है। उस समय लोग फिर भी सत्संग करते थे, भले ही उनका सत्संग करने का ढंग अलग था। वो पाषाण पूजा को करते थे
परंतु आज पाषाण पूजा को भी छोड़ करके आज व्यक्ति पूजा प्रारंभ हो चुकी है। अच्छा, जितने भी ये गुरुजी लोग बैठे हैं सब व्यक्ति हैं, इंसान हैं या भगवान है? और एक एक बाबा के साथ में लाखों लाखों लोग जुड़े पड़े और इतने अंधे हो चुके हैं कि उनके कुकर्म सामने आने के पश्चात भी उनको छोड़ने के लिए तैयार है। कभी विचार किया ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर आकर के लोभ आड़े आ जाता है। वो लोग सोचते हैं बाबा जी के साथ में हमारा फायदा है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा होगा, क्योंकि ऐसे लोग काले को सफेद करना जानते हैं। बहुत आज समाज के अंदर परिवर्तन आ चुका है। ऋषि के समय में उतनी बुराइयां नहीं थी जितनी आज पनप चुकी। आज लोगों का मन क्यों जी साफ है कि गंदा है? गंदे से भी गंदा होता चला जा रहा है। और जो रही सही कसर थी वो इस मोबाइल ने पूरी कर दी। पहले हमारे परिवारों में लोग प्रेम से रहते थे, बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते थे। आज अकेला बाप अकेला बेटा एक कमरे में एक मकान में रहना पसंद नहीं करते। अगर बेटा अकेला है ना, अकेला है क्या, है ही सबके ज्यादातर अकेले अब, क्योंकि अब सोचना शुरू कर दिया है ना हम दो हमारा एक। और कुछ लोग तो ये कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, पर कम से कम शेर तो बनाओ। हम क्या करते हैं, हम सुनी सुनाई बातों पर विचार करते हैं, पर कभी देखना शेर भी कभी अकेला शिकार नहीं करता है, शेर भी झुंड में शिकार करता है। और शेर तो बाद में जाता है, शेर तो आलसी जानवर है। सबसे ज्यादा जो शिकार करती हैं वो कौन करती है? शेरनियां करती है, ना कि शेर करता है। ये तो नाम चला रखा है, शेर है शेर है। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा है, तो उसी के हिसाब से उन्होंने सारी चीजें व्यवस्थित कर दी। परंतु विद्वान कहते हैं कि हम क्या करें, ये जो आज घरों के अंदर विघटन पैदा हो रहा है, ये जो आज समाज के अंदर विघटन पैदा हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आज हम ईश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं, आज हम धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमें समझाया कि हम ईश्वर की उपासना कैसे करें। ऋषि कहते हैं कि हम क्या करें, हम ब्रह्म यज्ञ के द्वारा ध्यान लगा करके उस परमपिता परमात्मा की उपासना करें, उसका सत्कार करें, उसका ध्यान करें। और हमारे जो महापुरुष हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज के जीवन को देख लीजिए। वो भी ब्रह्म यज्ञ करते थे, देवी यज्ञ करते थे। श्री कृष्ण महाराज के जीवन को देखें तो उनके जीवन में महाभारत में भी घटना आती है कि श्री कृष्ण महाराज संध्या यज्ञ करते थे, गायत्री का जाप करते थे। परंतु आज श्री कृष्ण के जो मानने वाले हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, क्या वो गायत्री का जाप करते हैं? क्या वो संध्या यज्ञ करते हैं? उन्होंने तो बहुत सुंदर ढर्रा पकड़ रखा है। क्या? एक लड़के को कृष्ण बना दिया, एक लड़की को राधा बना दिया और बस डांस शुरू कर दिया। यही भक्ति रह गई है। क्योंकि आज जो कथाकार, जो जिम्मेदार लोग थे समाज के अंदर, जो ब्राह्मण वर्ग था, आज वो ब्राह्मण वर्ग ही जब ये कहता है कि ये जो भागवत कथा है ये रसिकों के लिए, ये ज्ञानियों के लिए नहीं है, ये रसिकों के लिए। आज हम रसिक बना रहे हैं, आज हम ज्ञानी बनाने के लिए तैयार नहीं। और ज्ञानी कैसे बनते थे? जब हम उस ईश्वर का ध्यान लगाते थे, उसकी उपासना करते थे। ब्रह्मयज्ञ के द्वारा महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बहुत सुंदर व्यवस्था हमको देते हैं कि हम उस ईश्वर का ध्यान कैसे लगाते थे। तो बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ध्यान लगाया करते थे। हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ध्यान लगाया करते थे। ब्रह्म यज्ञ से
ब्रह्म ज्ञान पाकरे ब्राह्मण कहलाया। करते थे हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को अपनाते थे। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को अपनाते थे। जब यम का कहना मानते थे मृत्यु से अभय हो जाते थे। सुख में तिराते थे न कभी, सुख में तिराते थे न कभी, न दुख में घबराया। करते थे हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में। प्रथम कड़ी में कहा है कि हम ईश्वर का ध्यान करने के लिए क्या करते थे? अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को अपनाते थे। और ये किसकी पहचान है? ये पहली कड़ी में जो कवि ने लिखा है, ये 5 यम है। जब हम योग को अपने जीवन के अंदर लाते थे, परंतु आज तो योग को ही उल्टा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। अच्छा, जो योग हमको बताया गया है वो योग कहां से प्रारंभ होता है जी? आज जो योग प्रारंभ किया जा रहा है ना, बाबा रामदेव जो पढ़ा रहे हैं योग, वो यम नियम से शुरू नहीं होता है। यम नियम को हटा दिया है, वो सीधा आसन प्राणायाम से आसन से शुरू होता है और प्राणायाम पर खत्म हो जाता है। आज केवल हम योग को इतना ही मानते हैं कि आसन और प्राणायाम करने का नाम योग है, परंतु महर्षि पतंजलि का अगर योग दर्शन हम पढ़े तो उसमें योग कहां से प्रारंभ होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के महर्षि पतंजलि हमको प्रदान करते हैं। परंतु आज तो हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, आज हम योग को बाबा रामदेव का योग कहते हैं, पतंजलि योग नहीं कहते। और उनके योग में केवल 2 ही चीज हैं, आसन और प्राणायाम। क्योंकि पहले योग को जब हम करते थे वो किस लिए करते थे? वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम योग को अपने जीवन के अंदर धारण करते थे। परंतु आज योग के लिए क्या लिखा है? आज योग भगाए रोग। आज योग हम केवल रोग भगाने के लिए करते हैं, परंतु रोग केवल शारीरिक ही नहीं हो सकते, रोग तो मानसिक भी होते हैं ना। 2 प्रकार के रोग विद्वान लिखते हैं, एक शारीरिक रोग होते हैं, एक मानसिक रोग होते हैं। शारीरिक रोग तो हम आसन प्राणायाम के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु अगर मानसिक रोगों को दूर करना है तो उसके लिए यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तो बहुत बाद की चीज है। समाधि तो बहुत बाद की चीज है। समाधि से पहले भी बहुत बड़ी 2 चीजें हमारे सामने रखी है, धारणा और ध्यान। समाधि भी उसी चीज में लगती है जिसमें धारणा होती है, ध्यान होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है और ऋषि ने भी समझाया है कि हम क्या करें, हम यम को अपने जीवन के अंदर धारण करें और केवल यहीं तक न रुके। और आगे कहा है कि शौ संतोष तपे स्वाध्याय प्रणिधान जिसने अपनाया नहीं। शौ संतोष तप स्वाध्याय प्रणिधान जिसने अपनाया नहीं। आसन बिना सान नहीं जीवन को जिसने स्वस्थ
नहीं। प्राणायाम के द्वारा अंतःकरण, प्राणायाम के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध बनाया करते थे हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ध्यान लगाया करते थे हम ब्रह्म का। जब प्रत्याहार से शुद्ध होकर ईश्वर में धारणा जम जाए, जब प्रत्याहार से शुद्ध होकर ईश्वर में धारणा जम जाए, तब ध्यान लगेगा ईश्वर में, विषयों के बंधन कट जाए। मन के मंदिर में ध्यान लगा, मन के मंदिर में ध्यान लगा, नित्य ज्योत जगाया करते थे हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ध्यान लगाया करते थे हम। आधी दैविक आधी भौतिक आध्यात्मिक दुख समय हो जाए, आधी दैविक आधी भौतिक आध्यात्मिक दुख सम हो जाए। सम आधी हो जाने पर ही समाधिस्थ रूह हो जाए। देश समाधि के द्वारा नरेश समाधि के द्वारा सब बंध छुड़ाया करते थे हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ध्यान लगाया करते थे हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में। हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ध्यान लगाया करते थे। और ध्यान लगता है, कैसे लगता है? ध्यान ऐसे नहीं लग जाता। एक माता जी आती है सहजपुर में, और वो जब मैं पिछली बार आया तो मुझसे कहने लगी कि मैं बहुत दिनों से भगवान की भक्ति में बैठती हूँ, संध्या भी करती हूँ, यज्ञ भी करती हूँ, सत्संग भी करती हूँ, परंतु मेरा ध्यान नहीं लगता। तो मैंने माता जी से कहा कि माता जी ध्यान ऐसे नहीं लगता, क्योंकि ध्यान को तो ऐसा समझ लिया है, जो हमारे समाज के अंदर तथाकथित गुरु लोग बैठे हैं, वो कहते हैं हमारे पास आओ और हम 2 दिन में आपका ध्यान लगवा देंगे। तो मन के अंदर धारणा, मन के अंदर विचार लोगों का वही है कि बस ध्यान तो एकदम से लग जाता है। एकदम से नहीं लगता। ध्यान लगाने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ध्यान एक छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सारी आयु निकल जाती है लोगों को ध्यान लगाने में, परंतु फिर भी ध्यान नहीं लग पाता है। और बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी लोगों का भी ध्यान नहीं लगता है। हम आप तो साधारण मनुष्य हैं, परंतु हाँ, परिश्रम पुरुषार्थ हम नित्य करते रहें। पता नहीं वो कौन सी घड़ी, कौन सा शुभ समय हमारा आ जाए कि परमात्मा में ध्यान लग ही जाए। और इसलिए कहा है कि हम परमात्मा की उपासना कैसे करें। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तुलसी अपने ईश को रीझ भजो या खीज, और उल्टे पड़े जमी पर जमेंगे उल्टे सीधे बीज। अच्छा, आप लोग इस बात से
सहमत हैं कि नहीं? ज्यादातर लोग यही बात कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा। तुलसीदास जी ने लिख तो दिया कि जमीन पर पड़ेंगे उल्टे सीधे बीज, परंतु क्या वो बीज एक कल्हर, एक बिना जो तैयार की हुई जमीन में जम सकते हैं या नहीं जम सकते? कोई मैदान पड़ा हो खाली, उस मैदान में आप बीज बखेर दीजिए तो क्या वो जमेंगे? वो जमेंगे नहीं, वो खराब हो जाएगा ऊपर पड़ करके। अगर बीज को खेत में जमाना है तो उसके लिए पहले किसान को खेत तैयार करना पड़ता है। वो खेत को जोतता है, पाटा लगाता है, फिर जोतता है, फिर पाटा लगाता है, और तब जब जाकर के जमीन मुलायम हो जाती है तब जाकर के उसमें बीज गिरता है। और वैसे नहीं, पहले जमीन की नमी को देखता है कि जमीन के अंदर नमी है या नहीं, सौम्यता है कि नहीं। अगर सूखी जमीन होगी तो भी बीज नहीं जमेगा। इसी प्रकार अगर ध्यान लगाना है तो उस ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए पहले इस मन रूपी भूमि को तैयार करना पड़ेगा। और वो मन रूपी भूमि तैयार कैसे होती है? तो ऋषि लिखते हैं योगाभ्यास। क्या लिखा है? योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करें, तब जाकर के उस परमपिता परमात्मा में ध्यान लगेगा। वैसे नहीं लगेगा कि आज बैठे और आज ही ध्यान लग गया। इसीलिए योग दर्शन महर्षि पतंजलि हमें देते हैं कि योग को जब हम अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे तब क्या होगा? उस परमपिता परमात्मा में हमारा ध्यान लगना प्रारंभ होगा। और लिखा है योगाभ्यास का फल क्या होता है? तो युक्तेन वस मनसा वयम देवस्य सवितु सवेह स्वर्गस्य शक्तायाम। अर्थात हे योग और तत्व विद्या के जानने की इच्छा करने हारे मनुष्यों, जैसे हम योगी लोग योगाभ्यास करके ज्ञान और सामर्थ्य से ईश्वर के जगत रूप इस ऐश्वर्य में सुख की प्राप्ति के लिए विचरण करते हैं, ऐसे ही आप भी करें। कैसे करें? योगाभ्यास और तत्व विद्या को जान करके। वैसे ही नहीं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती। और आगे कहा है, योग दर्शन में भी आता है कि जाति देश काल समयान वंचिनः सर्वभौमा महाव्रता। अर्थात इन 5 महाव्रतों का किसी भी जाति देश काल में भंग नहीं होना चाहिए। जो लोग इनका भंग करते हैं वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। और विद्वानों ने भी कहा है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। योग साधन की आवश्यकता पड़ती है। योगी राज श्री कृष्ण महाराज भी अर्जुन को इसी बात को समझाते कि अर्जुन, और वो कहते हैं कि ये जो योग है ये केवल योग नहीं है, ये योग क्षेम है। योग क्षेम श्री कृष्ण महाराज ने क्यों कहा है? तो वो कहते हैं परमात्मा के स्वरूप को जानने का नाम योग है, और परमात्मा की प्राप्ति के साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। तो अच्छा बताइए, पतंजलि योग दर्शन में दोनों चीजों के लिए व्यवस्था है कि नहीं है? एक ईश्वर से मिलने की भी व्यवस्था है, और दूसरा क्षेम, इस शरीर को सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था महर्षि पतंजलि महाराज हमको देते हैं। जब जब हम इन दोनों चीजों को समान रूप से लेकर के चलेंगे तब हम उस ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। हमें चाहिए कि हम क्या करें? हम योग साधना के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करें, क्योंकि विद्वान ने कहा है योग कर्म सौ कौशलः। योग जो है वो कर्म की कौशलता को दिखलाता है। और कहा है अर्जुन से भी कहते हैं श्री कृष्ण महाराज, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव अर्थात जो कुछ भी कर्म किए जाएं उसके पूर्ण होने
और ना होने में तथा उनके फल में जो संभाव रहने का नाम है उसको समझ को कहा है और उसको ही योग कहा है। तो हम क्या करें, हम अपने जीवन में योग को धारण करें, क्योंकि विद्वान ने कहा है और योग दर्शन में भी आता है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम क्या है, योग है। जब हम इधर उधर की बातों को छोड़ करके केवल और केवल परमात्मा में ही ध्यान लगाएंगे, तब जाकर के हम क्या होगा, हम उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे कहा है, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमपिता परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जब हम अपनी जो मन की चंचलता है उसको रोक करके मन को इधर उधर जाने से रोक सकते हैं, जब मन को हम स्थिर करना सीख जाएंगे, तब हम उस परमपिता परमात्मा में स्थिर हो पाएंगे। और इसीलिए योग दर्शन में योग के कितने अंग बताए हैं, 8 अंग बताए। उन 8 अंगों में सबसे पहला अंग आता है, सबसे पहला अंग आता है अहिंसा। और अहिंसा के लिए ऋषि लिखते हैं, और योग दर्शन में भी आता है, तत्राहिंसा सत्या सत्ये ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। और बहुत सुंदर भजन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, विशेष चर्चा कल करेंगे। आइए बस 2 पंक्तियां कह करके आज की सभा को यहीं पर विरमित करेंगे। कि कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम धारण कर आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम धारण कर आज से। अहिंसा धारण कर मन में जो किसी को नहीं सताता है, वैर भावना को अपने जो मन से दूर भगाता है। पिता ताड़ना करता पर उन्नति पुत्र की चाहता है, इसलिए ताड़ना करने पर भी अहिंसक कहलाता है। अहिंसा का सीखो स्वरूप ऋषि दयानंद महाराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम धारण कर आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से, जीवन सुखी बनेगा तेरा यम धारण कर आज से। तो इन यमों की चर्चा आगामी सत्रों में मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम सोचते हैं, हमारे मन के अंदर विचार है, हमारे मन के अंदर धारणा है कि ये जो यम है ये केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अर्जुन ने भी तो कहा था, महाराज अगर मुझे ईश्वर की प्राप्ति ना हुई तो मेरा तो ये जीवन भी और अगला जीवन भी सब बेकार हो जाएगा। तो श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि अर्जुन, अगर तू इस धर्म युद्ध में मारा भी गया है ना, तो भी तुझे क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर जीवित रहा तो यहां का स्वर्ग तो तू भोगेगा ही। इसलिए डर काहे का, तू निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के केवल अपने कर्तव्य का पालन कर। और आज हम अपने कर्तव्यों को भूलते चले जा रहे हैं। आज जो आपके समाज के अंदर देख रहे हैं ना, इतने लड़ाई, इतने झगड़े, प्रोटेस्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों पर सरकार के विरोध लोग झंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं, इसका कारण यही है। आज हम अपने अधिकारों को तो लेना चाहते हैं, क्यों जी आर्य जी, परंतु कर्तव्यों का भान हमको नहीं है। क्या किसी ने पूछा सरकार से कि एक अध्यापक के क्या कर्तव्य है?
क्या किसी ने पूछा है कि एक पटवारी के क्या कर्तव्य हैं? क्या किसी ने पूछा है एक कांस्टेबल के क्या कर्तव्य हैं? सब अपने अधिकारों का तो रोना रोते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों को भूलते चले जाते हैं। और यही बात ईश्वर की भक्ति में, हम ईश्वर का तो ध्यान तो करना चाहते हैं, परंतु ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते। जब जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को अपने मन के अंदर आत्मसात करेंगे, अपने जीवन के अंदर ढालने का प्रयास करेंगे, तब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति स्वयं ही हमको होनी प्रारंभ हो जाएगी। आगामी चर्चा आगामी सत्रों में करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी का धन्यवाद। अब मिलकर के शांति पाठ। ओम द्यौ शान्ति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। शास्त्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। एक हम परिवार की तरह हैं और आप सबसे भी निवेदन है कि शास्त्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप परिवार के साथ में पधारिए, मित्रों के साथ में, और इनके अपने सत्संग हवन भजन के कार्यक्रम अपने घर पे भी रखिए।